बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। HBF टेक में सब दोस्तों को खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट नफासत अली। जी दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो होने वाली है क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो में कि एनालॉग और डिजिटल कैमरे में क्या फ़र्क है। जी दोस्तों, जब भी आप मार्केट में जाते हैं कैमरे परचेज़ करने के लिए तो शॉपकीपर आपके सामने दो किस्म के कैमरे रखता है। तो आपके एक एनालॉग कैमरा होता है और एक IP कैमरा होता है जिसे हम डिजिटल कैमरा भी बोलते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि हम कौन सा कैमरा परचेज करें, कौन सा हमारे बिजनेस के लिए सूटेबल रहेगा और कौन सा हमारे लिए अफोर्डेबल रहेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि इन दोनों कैमरों में क्या फ़र्क होता है, कौन सा आपको परचेज करना चाहिए, कौन सा आपके लिए सूटेबल रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एनालॉग और डिजिटल कैमरा क्या हैं। ये दोनों शेप्स आपके सामने हैं, दोनों मैं आपको दिखा रहा हूं। इनमें डिफरेंशिएट आगे हम करते हैं कि इनमें क्या क्या डिफरेंस हैं और किन किन चीज़ों को हमने मद्देनज़र रख के इनको परचेज करना है। तो ये जो एनालॉग कैमरा है ये सस्ता है एज़ कम्पेयर टू IP कैमरा, क्योंकि IP कैमरा ज़्यादा कॉस्टली है, ये महंगा है। और ये इसके महंगे होने की वजह क्या है ये भी मैं आपको नेक्स्ट जो डिफरेंशिएट है उनमें आपको पता चलेगा ये क्यों महंगा है। सबसे पहले आपको जो इशू होता है कि भाई रिजल्ट हमें अच्छा मिलना चाहिए, रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। तो इसमें जो एनालॉग कैमरा है उसका इमेज क्वालिटी है वो लो है एज कंपेयर टू IP कैमरा। ये आपको इमेज में भी नज़र आ रहा है कि इसकी जो IP कैमरे की क्लैरिटी है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू एनालॉग कैमरा। यानी कि एनालॉग कैमरा तो सस्ता तो है लेकिन रिजल्ट भी उतना ही कम है एज कंपेयर टू IP कैमरा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्टोरेज कंजप्शन में जो एनालॉग कैमरा है लोग जो स्टोरेज कंज्यूम करता है एज कंपेयर टू IP कैमरा। यानी कि IP कैमरे की देखें दोस्तों, जब उसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा है, उसकी जो इमेज क्वालिटी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसकी इमेज क्वालिटी हाई है, जब उसकी इमेज क्वालिटी हाई होगी तो उसकी जो कंजप्शन है वो भी ज़्यादा होगी, क्योंकि उतने ही उसका जो है इमेज का फ्रेम रेट है, इमेज की रेजोल्यूशन है वो ज़्यादा होगी। जब इमेज की रेजोल्यूशन ज़्यादा होगी तो वो हार्ड डिस्क में डाटा भी ज़्यादा कंज्यूम करेगा। तो इसके बाद है जी कनेक्टर की बात करें तो जो एनालॉग कैमरा है उसके लिए BNC कनेक्टर यूज़ होता है। यानी कि ये BNC कनेक्टर हम यूज़ करते हैं और IP कैमरे के लिए RJ45 कनेक्टर यूज़ करते हैं। और कनेक्टर किन केबल के साथ यूज़ करते हैं अब मैं आपको केबल के बारे में बताता हूँ। जो एनालॉग कैमरा है उसके लिए क्विक्सेल केबल यूज़ होती है। क्विक्सेल केबल में RJ6, RJ7, RJ59 केबल आ जाती हैं। ये दोस्तों सारी केबल ये एनालॉग कैमरे के लिए ही यूज़ होती हैं। और अगर बात करें डिजिटल कैमरे की, IP कैमरे की, तो IP कैमरे के लिए ईथरनेट केबल यूज़ होती है। ईथरनेट केबल CAT5 है, CAT6 है। तो ये दोनों क्वालिटी की केबल्स आ रही हैं मार्केट में, तो आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद हम वीडियो रिकॉर्डर की बात करने चलें तो वीडियो रिकॉर्डर में जो DVR यूज़ होता है एनालॉग कैमरे के लिए, IP कैमरे के लिए दोस्तों ये NVR यूज़ होता है। तो इसके बाद हम बात करें इसमें पोर्ट लिमिटेशन की, एक्सपेंड करने की। अगर आपके दोस्तों फैक्ट्री में 8 कैमरे कनेक्टेड हैं, अगर आपके DVR के साथ 8 कैमरे कनेक्टेड हैं, आप चाहते हैं कि भाई हमें एक दो कैमरा हमें होल्ड लगाना है, तो दोस्तों इसमें एनालॉग कैमरे में आपको इजीली एक्सपेंड नहीं होने वाला। आपको न्यू DVR परचेज करना पड़ेगा, आपको इसके साथ एक और DVR लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर बात करें IP कैमरे की तो IP कैमरे में NVR जो हम यूज़ करते हैं, जैसा कि मैं आपको बताया है कि NVR यूज़ होता है IP कैमरे के लिए। तो NVR की बात करें तो NVR में दोस्तों आप इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर आपको एक दो कैमरे की मज़ीद ज़रूरत पड़ती है तो क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी है जो स्विच के साथ कनेक्टिविटी होनी होती है। लेकिन ये देखें जिस तरह ये पोर्ट्स बनी हैं
डीवीआर में 8 पोर्ट, इधर तो इधर 8 की 8 केबल आके इधर कनेक्ट होनी है। लेकिन एनवीआर की जो बात करें तो एनवीआर में दोस्तों ये है लैन पोर्ट, तो लैन पोर्ट के आकर सिर्फ एक ही केबल स्विच से आके कनेक्ट होती है। तो स्विच को आप एक्सपेंड करके एक और स्विच सार लगा के आप कैमरों को इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट बात करें तो रिकॉर्डिंग प्रोसेस की। रिकॉर्डिंग प्रोसेस में सबसे पहले हम एनालॉग कैमरे की बात करें तो ये देखें दोस्तों, इसमें ये डायग्राम मैंने बनाई है। तो डायग्राम में देखें कि ये एनालॉग कैमरा है। एनालॉग कैमरा, ये सामने एक शख्स की तस्वीर है, शख्स कोई गुजर है, उसने इमेज कैप्चर की। इमेज एनालॉग फॉर्म में इमेज कैप्चर करेगा एनालॉग कैमरा। एनालॉग कैमरा इमेज कैप्चर करके वैसे ही सिग्नल एनालॉग सिग्नल ही सेंड कर देगा डीवीआर को। तो डीवीआर क्या करेगा कि क्योंकि हार्ड डिस्क में जब डीवीआर ने सबसे पहले तो डाटा स्टोर करना है, लेकिन डाटा डीवीआर में जो हार्ड डिस्क में स्टोर होता है वो एनालॉग फॉर्म में नहीं होता। ये आपने पॉइंट्स गौर से सुनने हैं, ये समझने वाले और सीखने वाले पॉइंट्स हैं। जो हार्ड डिस्क में डाटा स्टोर होता है वो डिजिटल फॉर्म में होता है। तो ये अब डीवीआर क्या करेगा कि जो एनालॉग सिग्नल आए हैं, एनालॉग फॉर्म में डाटा आया है, इसको कन्वर्ट करेगा डिजिटल फॉर्म में। डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको कंप्रेस करके डाटा को फिर हार्ड डिस्क में स्टोर करेगा। जो इसके अंदर हार्ड डिस्क लगी होती है तो उसमें स्टोर करेगा, और साथ अगर मॉनिटर पर भी इसका रिजल्ट शो होगा। अब मैं आपको एनवीआर की जो है रिकॉर्डिंग प्रोसेस है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि जब आपने आईपी कैमरा अगर इंस्टॉल किया है तो आईपी कैमरा क्या करेगा कि जो शख्स है इसकी पिक्चर एनालॉग फॉर्म में ही कैप्चर करेगा। एनालॉग फॉर्म में कैप्चर करके आईपी कैमरे की अब मैं आपको क्वालिटी और फंक्शन और फीचर के बारे में बताता हूं कि आईपी कैमरा खुद एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट कर देगा, एनालॉग डाटा कन्वर्ट कर देगा डिजिटल फॉर्म में। डिजिटल फॉर्म में एक तो डिजिटल फॉर्म में डाटा को कन्वर्ट कर देगा, उसके साथ जो फाइल होगी उसको भी डाटा को भी कंप्रेस कर देगा। डाटा को कंप्रेस करके फिर वो डिजिटल सिग्नल सेंड करेगा एनवीआर के पास। एनवीआर डिजिटल सिग्नल को कर लेगा स्टोर हार्ड डिस्क में। इसी तरह जो जिस तरह सिग्नल आएंगे डिजिटल फॉर्म में उसी तरह ही एनवीआर उसको स्टोर कर लेगा हार्ड डिस्क में, और साथ आपको मॉनिटर पर भी रिजल्ट शो हो जाएगा। तो दोस्तों ये था प्रोसेस, मैंने आपको डायग्राम बनाकर समझाने की इजीली समझाने की कोशिश की है कि रिकॉर्डिंग प्रोसेस है जो वो किस तरह होता है एनालॉग कैमरे का और डिजिटल कैमरे का, यानी कि आईपी कैमरे का। अब हम जो बात करता चलें ट्रांसमिशन प्रोसेस की, जो ट्रांसमिशन प्रोसेस है वो एनालॉग कैमरे की सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके 2, 3, 4 जितने भी कैमरे कनेक्टेड हैं डीवीआर के साथ, दोस्तों जितने भी कैमरे आप कनेक्ट करेंगे लगाएंगे डीवीआर तक उनकी केबल आएंगी। यानी कि अगर आपने 16 कैमरे फॉर एग्जांपल अपनी फैक्ट्री में 16 कैमरे लगाए हैं तो 16 की 16 केबल इधर आपके डीवीआर में आएंगी, यानी कि 16 की 16 केबल सारी डीवीआर में आएंगी। तो डीवीआर से आगे एक केबल निकल के ये जाएगी मॉनिटर पर। तो मॉनिटर पे जाने के बाद इसके बाद अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं अपने मोबाइल पर या अपने पीसी पर तो इंटरनेट के थ्रू आप इनको ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अपने मोबाइल फ़ोन पर ऑनलाइन कर लेंगे या अपने पीसी पर। तो ये था प्रोसेस। अब मैं आपको दोनों का डिफरेंस बाद में बताता हूँ, पहले आप एनवीआर का प्रोसेस समझ लें। तो इसमें क्या होता है जी, ये अगर फॉर एग्जांपल ये 4 या 16 कैमरे लगे हैं तो 16 के 16 या ये 4 की बात करें तो ये चारों कैमरे ये देखें पीओई स्विच के साथ कनेक्टेड हैं। पीओई स्विच से एक केबल निकल के सिर्फ एनवीआर में चली गई है। एनवीआर की जो लैन पोर्ट है उसके साथ कनेक्ट हो गई है। तो एनवीआर से आगे आपको डिस्प्ले मिल गया है एलईडी पर, मॉनिटर पर। तो इसमें ये मेनली फ़ायदा ये है आईपी कैमरे का। तो अगर आपके दोस्तों ऑफिस में अगर आप डीवीआर रख लेते हैं तो अगर आपके ऑफिस में 16 अगर आपके जो है फैक्ट्री वगैरह में 16 कैमरे लगे हैं तो आपके ऑफिस में
16 की 16 केबलें आएंगी। तो दोस्तों 16 अगर केबलें आएंगी तो उनका कितना जुर्मट बन जाएगा, कितनी उनको आपको डक्टिंग करनी पड़ेगी। तो और आपको केबल भी पूरी हर कैमरे के लिए इधर तक लानी पड़ेगी। तो एज कंपेयर टू NVR आपको क्या करना पड़ेगा कि NVR में सिर्फ स्विच तक सारी केबलें आएंगी, यानी कि सारी केबलें सिर्फ POE स्विच के साथ कनेक्ट होंगी। अगर आपने दफ्तर में NVR रख लेते हैं तो सिर्फ एक केबल निकल के NVR में आएगी, यानी कि आपको जो सारी केबलों का जुर्मट है उससे आप बच जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि आप कहां IP कैमरे लगाएं, कहां आप एनालॉग कैमरे लगाएं। जो आप अगर दोस्तों आप रिक्वायरमेंट है कि भाई हमें फुल 4K रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए दोस्तों आपको IP कैमरे इंस्टॉल करना पड़ेंगे। तो फिर मैं आपको सुजेस्ट करूंगा कि आप IP कैमरे इंस्टॉल करें। अगर आपकी नॉर्मल शॉप है या आप चाहते हैं कि भाई सस्ता भी काम बन जाए, हमें रिजल्ट भी मिल जाए, तो आप इसमें ही 1080 रेजोल्यूशन के कैमरे परचेज कर सकते हैं। तो इसके बाद जो दूसरा डिफरेंसेस है इसमें, अगर आपको चाहिए कि भाई हमें जिस तरह पब्लिक प्लेसेस पर या पार्किंग प्लाजा वगैरह हैं उनमें आपको नंबर प्लेट आप चाहते हैं कि हमें क्लियरली पता चले, या पब्लिक प्लेसेस पर जो फेस डिटेक्शन है वो क्लियरली पता चले हमें, तो उसके लिए भाई आपको IP कैमरा ही लगाना पड़ेगा। क्योंकि ये जिस तरह आप देख रहे हैं रियल पिक्चर, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह हमें रियलिटी मिले कैमरों में, तो फिर आपको IP कैमरा ही को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है और अगर आपको समझ भी लगी है तो काइंडली हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों अगर आपके माइंड में कोई भी क्यूरी है तो काइंडली जो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट्स करें, मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।